नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्रृंखला में। यहाँ हम श्लोकों के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से सुसज्जित, जो आज भी हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। प्यारे श्रोताओं, आपका हृदयपूर्वक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस आध्यात्मिक पथ पर, जहां हर श्लोक, हर शब्द हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाता है। अब हम आए हैं अध्याय 1, श्लोक 6 पर। एक ऐसा श्लोक जो हमें न केवल पांडवों की शक्ति का परिचय देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि धर्म के लिए खड़े होने वाले हर योद्धा अपने आप में एक महारथी होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात यहाँ युद्धामन्यु जैसे पराक्रमी योद्धा, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र भी हैं, और ये सभी महारथी हैं। प्यारे श्रोता, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरित वीरों का वर्णन है, लेकिन यह केवल योद्धाओं की सूची नहीं है। यह एक ऐसा स्मरण है जो हमें कर्तव्य, साहस और धर्म के लिए समर्पण का बोध कराता है। दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य के सामने उन योद्धाओं का नाम गिना रहा है जो युवा हैं, उत्साही हैं, लेकिन साथ ही धर्म की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भी हैं। आइए इन महान योद्धाओं को समझें। युद्धामन्यु एक पराक्रमी क्षत्रिय जो युद्ध की रणनीति में अत्यंत निपुण है, एक ऐसा योद्धा जो पीछे नहीं हटता। उत्तमौजा वीरता की प्रतिमूर्ति, पांडवों की सेना में रक्षा करने वाले प्रमुख योद्धा। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, केवल 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह को भेदने वाला वो वीर योद्धा जो न केवल अपनी धनुर्विद्या में निपुण था, बल्कि धर्म के लिए मर मिटने का जज्बा रखता था। द्रौपदेया द्रौपदी और पांडवों के 5 पुत्र, प्रतिविंध्य, श्रुतकर्मा, श्रुतसेन, सुतसोम और श्रुतकीर्ति, ये सभी युवा परंतु तपस्वी और निष्ठावान, मातृभूमि और धर्म के लिए समर्पित। श्रोतागण, इन सभी को दुर्योधन महारथी कहता है, और यह शब्द यूं ही नहीं कहा गया। महारथी वह होता है जो अकेला हजारों योद्धाओं का सामना कर सकता है, जिसमें शौर्य के साथ साथ संयम, नीति और धर्म की गहरी समझ होती है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। धर्म के लिए खड़ा होने वाला हर मनुष्य महारथी होता है। यदि आपके भीतर भी सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस है, यदि आप भी अधर्म से नहीं डरते, यदि आपके जीवन का लक्ष्य केवल स्वयं का नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण है, तो आप भी एक महारथी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं के रथ पर सवार होते हैं जो धर्म के रथ पर आगे बढ़ते हैं। आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें अगले श्लोक की ओर, जहां गीता के मोती हमारे लिए और भी दिव्य मार्गदर्शन लेकर आ रहे हैं। आप जुड़ चुके हैं उस दिव्य संवाद से जो केवल युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा है। अब हम चल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 की ओर, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से एक महत्वपूर्ण बात कहता है। इस श्लोक से हमें एक महान नेतृत्व की मनोविज्ञान भी समझ में आती है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुदेव द्रोणाचार्य, अब आप हमारे कौरवों के प्रमुख योद्धाओं के विषय में सुनिए, जिनके सहारे मेरी सेना संचालित की जा रही है। मैं आपको उनका परिचय इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप उन्हें भली भांति जान सकें। प्यारे श्रोतागण, यहां से दुर्योधन की असली मंशा और चिंता उभर कर सामने आती है। अब तक वह पांडवों की वीरता और उनके साथ खड़े महारथियों का वर्णन करता रहा, लेकिन अब वह अपने पक्ष की सेना को प्रस्तुत कर रहा है। यह श्लोक केवल योद्धाओं की गिनती नहीं है, बल्कि मन की स्थिति का आईना है। वह गुरु द्रोण को संबोधित करते हुए आदरपूर्वक द्विजोत्तम कहता है,
ताकि उन्हें अपने पक्ष की तरफ झुकाया जा सके। लेकिन ध्यान दें, वह कहता है, मैं तुम्हें अपने सेनापतियों की सूची इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम उन्हें पहचान सको। यह एक तरह से युद्ध के दौरान भ्रम और संदेह से बचने की रणनीति भी है। जब हम किसी भी संघर्ष में उतरते हैं तो सिर्फ विरोधियों की ताकत जानना पर्याप्त नहीं होता, हमें अपनी शक्ति और अपनी टीम की भी पहचान होनी चाहिए। दुर्योधन अब अपने पक्ष की ताकत गिनाने वाला है, क्योंकि युद्ध केवल बाहरी होता हुआ नहीं दिखता, वह भीतर भी चलता है, जहां हम अपनी क्षमताओं को याद दिलाते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आपकी आंतरिक सेना में कौन कौन से योद्धा हैं? आपके जीवन में कौन कौन से गुण आपके साथ हैं? क्या आप भी कभी किसी संकट में केवल अपने विरोध को देखकर घबरा जाते हैं और अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं? तो यह श्लोक आपको कहता है, पहले अपनी शक्ति को जानो, पहले अपनी आत्मिक सेना को पहचानो, और फिर युद्ध में उतरने से पहले अपने अंदर के अर्जुन, अभिमन्यु और भीम को जागृत करो। इस श्लोक में दुर्योधन भले युद्ध के लिए कह रहा हो, पर हम इसे जीवन के हर संघर्ष के लिए समझें। हमारी आंतरिक सेना, साहस, विवेक, भक्ति, संयम और आत्मबल, यही हमें विजयी बनाती है। हर श्लोक गीता का नहीं बल्कि जीवन का आईना है। आइए श्री कृष्ण की कृपा से आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। आप अब भी जुड़े हैं उस आध्यात्मिक यात्रा पर जहां हर श्लोक एक दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान की ज्योति जलाता है। श्लोक 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। अर्थात आप गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, महाबली कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त, भूरिश्रवा के पिता, ये सभी मेरी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन बड़े गर्व के साथ अपनी सेना के प्रमुख स्तंभों का नाम लेता है। सबसे पहले वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है, उन्हें भगवान कहकर, जिसमें गहरा सम्मान और उम्मीद दोनों छिपे हैं। क्या आपको दिख रहा है? यह सिर्फ एक सेनापति की सूची नहीं है, यह दुर्योधन की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। वह अपने भीतर की आशंका को शांत कर रहा है कि पांडव पक्ष में इतने महारथी हैं, पर हमारी तरफ भी भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे योद्धा हैं। हर योद्धा का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। भीष्म, प्रतिज्ञा और निष्ठा के प्रतीक; कर्ण, दान, समर्पण और अपराजेय संकल्प; कृपाचार्य, ज्ञान और अनुभव का संगम; अश्वत्थामा, वीरता और शक्ति का विस्फोट; विकर्ण, धर्मनिष्ठा, जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण में विरोध किया; सोमदत्त, भूरिश्रवा, शौर्य और कुल गौरव। एक सेनापति केवल अपनी सेना की संख्या नहीं देखता, वह उनके गुण, उनकी निष्ठा और उनके मनोबल को पहचानता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब भी हम जीवन की किसी बड़ी लड़ाई में उतरते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है, और हमें यह भी पहचानना चाहिए कि हम स्वयं किसके साथ खड़े हैं। कभी कभी आप भी अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, सामने चुनौतियां होती हैं और भीतर डर, पर तब आपके साथ खड़े होते हैं आपकी भक्ति भीष्म, आपका ज्ञान कृपाचार्य, आपका साहस कर्ण और आपकी अंतरात्मा विकर्ण। इन्हीं को पहचानो, इन्हीं से शक्ति लो, और फिर कोई युद्ध असंभव नहीं रहेगा। आइए इस दिव्य ज्ञान को हृदय में उतारें। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आपके मन में संशय आए तो भगवत गीता के इन अमर श्लोकों को याद करें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को अपने हृदय में महसूस करें। इस दिव्य यात्रा में आपका साथ पाकर मैं धन्य हूं। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे भी अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के प्रकाश से आलोकित कर सकें। हमारे चैनल पर पूरी गीता को आप सुन सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान को अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता।